कुछ ऐसी बातें आपको देकर जाऊंगा कि अगर उस पे अमल करोगे आप तो आने वाले दिनों में सेफ रहोगे, वरना ऐसे हालात बन रहे हैं कि तुम्हारी दास्तां तक नहीं रहेगी। आओ, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं मोहल्ला रजा नगर के उन नौजवानों को जिन्होंने आज इस बज़्म को बहुत ही मेहनत और जांफशानी से सजाई है। हजरात, इसमें बड़े हजरात की कोई भी मदद नहीं है। ये नौजवान जो यहाँ से वहाँ तक दिख रहे हैं, खुद कंट्रीब्यूट करते हैं, खुद मदद करते हैं, खुद पैसा कलेक्ट करते हैं। और हर बच्चा, अगर एक घर में कोई 5 बच्चा है, 5 लड़के हैं, चाहे वो 2000 ही ना कमाता हो, वो कंट्रीब्यूट करने के बाद इस बज़्म को सजाते हैं। याद रखिए, मैं नौजवानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, खास तौर से मोहम्मद मुदब्बिर हुसैन, मोहम्मद इरशाद आलम, हामिद रजा, आबिद रजा, अब्दुल मुत्तलिब, मुरसलीन, सकलैन, शबीहुल कादरी, अरशदुल कादरी, आबिद रजा वगैरह बहुत से नाम याद नहीं आ रहे हैं। मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं और रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कहूं कि ऐ परवरदिगार, तुम इन नौजवानों के हौसलों को बुलंद फरमा, इन नौजवानों के हौसलों को बुलंद फरमा, इन नौजवानों के हौसलों को सलामत रख, इन नौजवानों के परों में उड़ान रख, क्योंकि बहुत से लोगों ने चाह रहे हैं जब भी बज़्म रसूल सजाई जाती है तो अभी हमारे हजरत, हमारे खतीब व इमाम हमें मस्जिद में बता रहे थे, हमसे खिताब फरमा रहे थे कि जब भी बज़्म रसूल सजाई जाती है तो तरह तरह के सवालात पैदा होते हैं कि तुमने इतना पैसा यहाँ क्यों खर्च कर रहे हो, तुमने कहीं और क्यों नहीं खर्च कर दिया, मस्जिद में क्यों नहीं लगा दिया, मदरसा में क्यों नहीं लगा दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि याद रखो, बज़्म रसूल मनाने पर, बज़्म रसूल का इनेकाद करने पर सिर्फ 2 लोग चिढ़ते हैं, और ये ज़माने कदीम से चला आ रहा है, इब्तिदा इस्लाम से चला आ रहा है कि जब भी बज़्म रसूल सजाई जाती है तो एक शैतान नफरत करता है और दूसरा यहूदी। यही 2 लोग नफरत करते हैं। इसलिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने इस मुश्किल घड़ी में, जब आपके हौसलों को कतरा जाता है, जब आपके हौसलों को कतरा जाता है, पस्त किया जाता है, इसलिए इस जमा में भी आपने बज़्म रसूल को सजाया है। तो इसलिए कि नहीं, क्योंकि हमारे इमाम, आप सबके इमाम, आशिक़े रसूल, उशाक़े रसूल, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेली, हम सबको यही बोलते हैं, हम सबको यही बताया है, यही नसीहत दिए हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नस्ल के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए तू जलकर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाए तू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो आप क्योंकि रजा वाले हैं, हम दुरूद वाले हैं, हम सलाम वाले हैं, इसलिए हम दुरूद का नजराना पेश करवाते हैं, हम सलाम पढ़वाते हैं और बज़्म रसूल का इनेकाद करवाते हैं, क्योंकि हम शैतान के कबीले से नहीं आते। इसलिए नफरत करने वालों याद रखना, बज़्म रसूल से नफरत मत करो। अगर पर्सनल किसी से दुश्मनी है उसका पर्सनल निकाल लो, लेकिन बज़्म रसूल से दुश्मनी मत करो। आओ, मैं तुम्हें अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है उसका तर्जमा करूं और सुनो कि जब तुम्हारे अंदर मुहासबा करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी तब तुम समझ पाओगे। परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। उसके बाद वाला जो जुमला है वो गौर करने की बात है, इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। के परवरदिगार आलम फरमाता है कि ए महबूब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहतें फरमाते थे कि आप अच्छे इंसान बन जाओ, अल्लाह के फरमान पे अमल करो, रोजा रखो, हज ज़कात अदा करो,
तो उस वक्त कुछ लोग नहीं करते थे। तो किसने कहा? रब तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घबराने की जरूरत नहीं है। आप फरमा दीजिए, क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हैं? आगे रब तबारक व तआला फरमाते हैं, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, जब मायूसी के आलम में जाते हैं, तो रब तबारक व तआला फरमाता है इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। क्या महबूब आप फरमा दीजिए, नसीहत सिर्फ अक्ल वाले कबूल करते हैं, नसीहत सिर्फ उलमा कबूल करते हैं, यानी जिनके पास इल्म होगा, जिसके पास नसीहतें समझने की सलाहियत होगी, वही नसीहतें कबूल करता है। हर आदमी नहीं कबूल कर सकता। इसलिए आप गमगीन मत होइए, परेशान मत होइए। जिसको रब तबारक व तआला ये सलाहियत अता करेगा, वही नसीहतें कबूल करेगा। दूसरी तरफ जब ये बात सामने आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों के लिए जितना परेशान होते थे, कोई नहीं परेशान होता था। जितना वो परेशान होते थे, कोई नहीं परेशान होता था। आज हमारे आबा व अजदाद भी उतना सोचने के लिए नहीं, हमारे बारे में जितना वो सोचते थे। तो रब तब रसूल पाक फरमाते हैं उतलुबुल इल्म वलो तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। जब पता चला कि नसीहतें कौन कबूल करेगा, जिसके पास इल्म होगा, जिसके पास सलाहियत होगी। तो अब जब मर्ज का पता चल गया कि मर्ज क्या है, तो अब क्या करेंगे? उसकी दवा देंगे। जब डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया, उसका तशख़्ख़ुस कर लिया कि बीमारी ये है, इसलिए ये कमजोर हो रहा है, तो अब क्या देगा? उसके लिए दवा देगा। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, के इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अब जरा सोचो, आओ तुम्हें माजी में ले चलते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक बहुत बड़े ताजिर थे, पूरा घराना तिजारत करता था, पूरा मुल्क शाम तिजारत करता था। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि तिजारत खूब पैसा कमाओ, मालो दौलत इकट्ठा करो और अच्छे से जिंदगी जियो, नहीं फरमाया। बल्कि फरमाया क्या? बोला तिजारत करना फर्ज नहीं, बल्कि फर्ज क्या बताया कि इल्म हासिल करना, इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। क्योंकि जब तुम्हारे पास इल्म होगा तो तुम नसीहतें कबूल करोगे, रोजा भी रखोगे, हज भी करोगे, ज़कात भी करोगे और अल्लाह के रसूल के फरमान को अमल करोगे। तो जब तक तुम्हारे पास इल्म नहीं होगा, तुम समझ नहीं सकते, नहीं मानोगे। आज देखो, जिसके पास इल्म नहीं है लड़ जाता है। क्यों? कारण क्या है? वजह क्या है? एक इंसान उसको नसीहत कर रहा है कि आप राह रास्त पर आओ, उसका जाती उसमें कोई फायदा नहीं। वही आप ही के बारे में सोच रहा है कि आप राह रास्त पर आ जाओ, आप अच्छे अमाल करो, झूठ मत बोलो, मुखलिस हो जाओ। क्या फायदा होगा उससे? बताने वाला कोई फायदा नहीं, लेकिन तुम्हारे बारे में सोच रहा है, इसलिए वह कह रहा है कि तुम अच्छे अमल करो, नेक बन जाओ, अपने बारे में सोचो। फिर रब तबारक व तआला आगे चल करके मिसालों से फरमाता है कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, कि ऐ महबूब आप मिसालों के साथ फरमा दीजिए कि क्या बीना और नाबीना दोनों बराबर हैं? क्या मीना और नाबीना में दोनों बराबर हैं? क्या एक आंख वाला और गैर आंख वाला बराबर हो सकता है? क्या रोशनी और तारीकी बराबर हो सकती है? नहीं, दोनों हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। इससे पता चलता है, इस आयत करीमा से पता चलता है कि कभी भी एक रोजादार और गैर दो रोजादार बराबर नहीं हो सकते। एक साइम और गैर साइम दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। एक आलिम और फाजिल दोनों, एक आलिम और गैर आलिम बराबर नहीं हो सकते हैं। एक ज़ी इल्म और गैर इल्म दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए मुसलमानों, इस आयत को समझो, समझने के बाद अब यहाँ से सोच करके जाओ कि हम उलमा की इज्जत करेंगे, ये उलमा की इज्जत करेंगे, ये उलमा तुम्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और ये उलमा का एहसान मान लो, वरना आज तुम गुमराह होते, बदीन होते। यही उलमा की मेहनत है, इन्हीं की मशक्कत है कि आज तुम जश्न रसूल मना रहे हो। इसलिए कभी भी उलमाए कराम की आंखें मत दिखाना, ये मत सोचना कि ये बहुत मामूली तनख्वाह में जिंदगी गुजार रहे हैं। याद रखना, ये अल्लाह के नजदीक बहुत अजीम हस्ती है, इनके अल्लाह के नजदीक ये बहुत बरकत वाले हैं। और आ गया ये, अब देखिए रब तबारक व तआला फरमाता है कि क्या जानने और न जानने वाले दोनों बराबर हैं। अब आप देखो, कुरान का मुताला करो, कुरान का मुताला करने के बाद पता चलेगा कि आखिर
कौन इस दुनिया में रब से डरता है? इस कायनात में रब से कौन डरता है? तो कुरान इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि बेशक अगर इस पूरी कायनात में जितने इंसान हैं, अगर उन इंसानों में कोई रब से डरता है, रोह को खौफ खाता है, तो वो उलमा है। यानी पता चला से डरता है, यानी जिसको पता चल गया, जिसको खालिक की खालिकियत का पता चल गया, वो रब से डरता है। जो जिसे रब की रज़ाकियत का पता चल गया, वो रब से डरता है। जिसे रब की रज़ाकियत का पता चल गया, वो रब से डरता है। जिसे रब की समझियत का पता चल गया, वो रब से डरता है। और जिसे ये पता चल गया कि रब तबारक व तआला एक नापाक कतरे से एक माँ के जिस्म में एक पूरा मुजस्समा तैयार करके उसमें रूह फूंक देता है, वो रब से डरता है। वही रब से डरते हैं जिन्हें रब का इरफान होता है, जिन्हें रब का इल्म होता है, वो डरते हैं। इसलिए मुसलमानों, सबसे पहले इल्म हासिल करो। आज तुम्हारे पास तुम्हारे हालात जिस तरह के बन रहे हैं, तुम जिस दुनिया में गुजर रहे हो, एक वाकया बताता हूँ अभी कि अभी आसाम का एक वाकया है कि 20 पूरे मुसलमान 20 हैं, पूरा खानदान हिंदुस्तानी है, और उसमें से एक आदमी, एक उस घर का फर्द क्यों? हमारी जहालत, हमारी लाइल्मी की वजह से मुसलमान ख्वाब गफलत में डूबा हुआ है। अब जरा सोचो क्यों? वजह पहले जान लो, क्योंकि उनके नाम में, नाम की स्पेलिंग में गलत। अब चूंकि कंप्यूटराइज का जमाना आ गया, आप जैसे ही एक क्लिक करोगे, सारा डेटा तुम्हारा जो रहेगा वो मौजूद आ जाएगा सामने। आपके नाम में मिस्टेक है, आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, और आप उस घर के फर्द में शुमार किए जाएंगे। कारण क्या है? गवर्नमेंट का ऑफिसर आएगा, वो तुम्हारे जज्बात को नहीं देखेगा, वो तुम्हारे एहसासात को नहीं देखेगा, वो तुम्हारे भावनाओं को नहीं देखेगा, वो तुम्हारे इमोशंस को नहीं देखेगा, वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को देखेगा कि तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या नहीं। अगर नहीं है तो तुम चाहे पूरे सदियों से तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो, तुम गैर हिंदुस्तानी करार दिए जाओ। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मैंने आज इस आयत करीमा की तिलावत की है कि आप पढ़ो लिखो। आप देखो, माजी में अपनी जाकर के देखो माजी के हालात कैसे थे, और याद रखना, अगर तुम बदलना नहीं चाहते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बदल सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुस्तकीम नहीं कह रहा है, बल्कि रब तबारक व तआला खुद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। यानी रब तबारक व तआला किसी भी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो खुद ना बदल ले। यानी पता चला, अगर तुम आलिम नहीं बनना चाहते, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आलिम नहीं बना सकती। अगर तुम फासिल नहीं बनना चाहते, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें फासिल नहीं बना सकती। अगर तुम हाफिज नहीं बनना चाहते, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें फासिल नहीं बना सकती। अगर तुम मुफ्ती नहीं बनना चाहते, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुफ्ती नहीं बना सकती। अगर तुम मास्टर नहीं बनना चाहते, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मास्टर नहीं बना सकती। अगर तुम प्रोफेसर नहीं बनना चाहते, दुनिया कोई ताकत तुम्हें प्रोफेसर नहीं बना सकती। अगर तुम जज नहीं बनना चाहते, दुनिया कोई ताकत तुम्हें जज नहीं बना सकती। अगर तुम कलेक्टर नहीं बनना चाहते, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कलेक्टर नहीं बना सकती। अगर तुम एसपी नहीं बनना चाहते, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें एसपी नहीं बना सकती। क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं, खुद रब तबारक व तआला फरमा रहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत। तो आज देखो, और इसमें क्या है कि आप गौर करो, देखो उलमा अपना काम कर रहे हैं। जब मैं गौर व फिक्र करता हूँ, सोचता हूँ, तो देखता हूँ उलमा मामूली दीन का अलम बुलंद किए, मामूली तनख्वाह में दीन का झंडा बुलंद किए, मामूली तनख्वाह में, मामूली रिसोर्सेज में, मामूली वसाइल में वो दीन का अलम बुलंद किए हुए हैं। उसी का तो नतीजा है कि आप यहाँ पर आज जश्न रसूल मना रहे हैं। लेकिन जब इस कौम का एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं, तो पता चलता है कि तुम किसी का ज़हनी गुलाम बन के बैठे हो, तुम किसी का ज़हनी गुलामी कबूल कर ली हो। और कौम के सुरमा, याद रखना, मुस्तकीम बता दे रहा है तुम्हें, और इतनी तीखी बात कोई नहीं कहेगा
क्योंकि मैंने गौर किया, जब मैं अपनी कौम के बारे में, अपने समाज के बारे में गौर करता हूँ तो पता चलता है कि कौम के सुरमा तुम्हें यूज कर रहे हैं, तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम जाहिल हो, अगर तुम पढ़ लोगे तो उनसे सवाल करोगे और वो सवालों से बचना चाहते हैं। तुम भेड़ियों की तरह उनके पीछे पीछे नहीं जाओगे, इसलिए साल में आप जलसे करा दिए। अब तुम उन जलसे में जा करके बड़े नाच रहे हो, बड़े घूम रहे हो और इल्म से बेबहरा हो, इसीलिए तुम्हें नचाने के लिए। वरना उलमा मेहनत कर रहे हैं। जब दीन की तबलीग हो रही है तो ये जो कौम के सुरमा, जो सियासतदान है, जो दुनियादार है, उसने अच्छी तालीम का इंतजाम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? इसमें क्वेश्चन क्यों नहीं किया भाई? आखिर उलमा मामूली तनख्वाह में अपनी जिम्मेदारी, लेकिन कौम के जो सुरमा कौम पर बॉसिंग करना चाहते हैं, दादागिरी करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैं हीरो हूं तुम्हारा, सिर्फ हीरो बनना चाहते हो। तुमने इस कौम के लिए क्या दिया? तुम्हारे बच्चे फॉरेन में जाके, तुम्हारे बच्चे यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। क्यों इस गरीब के बच्चे को तुम अच्छी तालीम का इंतजाम नहीं किया? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी नीयत खराब है। तुम्हारी नीयत खराब है, तुम नहीं चाहते उनको पढ़ाना। वरना अगर तुम चाहते ये तुम्हारे बच्चे हैं तो ये बताओ, ये कौम जिस हाल में तुमने जैसे चंदा मांगा तुम्हें चंदा दिया, तुमने ज़कात मांगी इस कौम ने ज़कात दिया, तुमने सदका मांगा इस कौम ने सदका दिया, तुमने हदिया मांगा इस कौम ने हदिया दिया। यानी जब तुमने झोली फैला दी इस कौम ने दिल खोल करके तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने तालीम का बेहतर इंतजाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम गुलाम बनाना चाहते हो, तुम ज़हनी गुलाम बना करके घुमाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि ये कौम तुम्हारी महंगी गाड़ियां देख करके डरे, तुम चाहते हो कि ये कौम, ये समाज तुम्हारी बिल्डिंग देख करके डरे, या तुम चाहते हो कि तुम्हारे समाज तुम्हारे घरों को, तुम्हारी आलीशान बिल्डिंग देख कर डरे, घबराए, तुम्हारे पीछे आज नहीं हो रहा है। देखिए आप गौर करिए, ये मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूं यहाँ की, इसलिए कोई दिल पे मत लेना। पूरे हिंदुस्तान की ये हालत है और ये कौम ज्यादा लोग हैं, इसके अंदर गौर फिक्र करने की सलाहियत, ये गौर फिक्र नहीं करते हैं, ये ख्वाब गफलत में डूबी हुई है। तुम क्यों नहीं देखते कि उसका बच्चा, एक तुम्हारे हीरो का बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, जिस इंस्टीट्यूशन का, जिस इदारे का वो नाज़िम होता है, डायरेक्टर होता है, उस इदारे में उसका बच्चा नहीं पढ़ता है। जरा सोचना, मैं सोचने पे तुम्हें मजबूर कर रहा हूं। अगर तुम नहीं सोचोगे तो नस्लन दर नस्लन, यानी नस्लन बाद नस्लन तुम जहालत के बोझ तले दबे रहोगे। और वक्त ऐसा आ रहा है कि तुम्हें चुन चुन करके उठाया जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा। आज देखो तुम्हारे हालात कैसे हैं। अगर एक डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो तुम्हारे आधार कार्ड में कुछ नाम है, तुम्हारे पैन कार्ड में कुछ नाम है, तुम्हारे वालिद साहब का नाम कुछ है, अम्मा का नाम कुछ है और डॉक्टर साहब में कुछ है। अब जरा सोचो, अगर कल तुमसे पूछा जाए और ऐसे ही डिफरेंट नाम होंगे तो याद रखना तुम रोक दिए जाओगे, तुम गैर मुल्की करार दिए जाओगे। ऐसे हालात बन रहे हैं, इसलिए तैयारी करो, प्रिपेयर हो जाओ अभी से। आज से यहाँ से जाना, अपने दस्तावेजात को चेक करना, अगर उनमें कोई कमी है करेक्शन कराओ और अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए तरगीब दो। अगर तुम हमारे आबा अजदाद किसी वजह से नहीं नहीं पढ़ पाए या तालीम याफ्ता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी ना पढ़ें। आप तो पढ़ो यार, आज तो पूरे वसाइल है तुम्हारे पास, लाइट है, बत्ती है, रोड है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मदारिस है, मकातिब है, तुम्हारे साथ बेपनाह रिसोर्सेज हैं, लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो क्योंकि तुम्हें ज़हनी गुलाम बना दिया गया है। तुम्हारे ज़हन को कोई झंझोड़ता नहीं, तुम्हारे ज़हन को कोई उभारता नहीं। जब तक तुम्हें उभारा हुआ नहीं, तुम नहीं समझोगे तो हालात बहुत बुरे आ रहे हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। आज तुम देखो, अगर ये मुसलमान देखे, गौर व फिक्र करे, देखे आज किसी चीज में हम आ गए क्यों? रब तबारक व तआला ने क्या इसलिए में पैदा किया है कि हम किसी का ज़हनी गुलाम बनकर जिंदगी बसर करें। एक बात बताओ, जब मेरी नौकरी लगी, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, अपने को डिंग नहीं मार, मैं आपको समझा रहा। जब मेरी नौकरी लगी तो मुझे डॉक्यूमेंट से अटेस्ट करवाना था कि किससे अटेस्ट करवा, क्योंकि एक गेजेटेड ऑफिसर का असिस्टेंशन चाहते किसी को। मैंने कोशिश किया, पूरे सिंगरौली में देखा, कोई अपना बंदा हमें जिससे कराना नहीं करा।
जरा सोचो, ये हालात है। कौन? जिसके बारे में कहा गया इल्म हासिल करना फर्ज। रसूल पाक ने फरमाया उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, अगरचे सही रिवायत है, इल्म हासिल करो अगरचे मुल्क चीन जाना पड़े। यानी जिस कौम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना झिझोड़ा हो, इतना बताया हो, इतना समझाया हो, वो कौम इतना पीछे है, इतना पीछे है कि सोच नहीं सकते। आओ माजी में चलते हैं। देखो तुम आज किस में तुम आगे हो? तालीम में आगे हो? नहीं, तालीम के पास पसमानदा हो, सियासत में पसमानदा हो, समाजियात में पसमानदा हो, मुआशियात में पसमानदा हो, इंसानों तो हिरफत में पसमानदा हो, साइंस और टेक्नोलॉजी में पसमानदा हो। हद तो यह है कि आज मुसलमान एक दूसरे मुसलमान का दुश्मन नजर आ रहा है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से एक दूसरा मुसलमान सहमत रहे। आज 4 लोग रहेंगे, वो लड़ेंगे, गौर फिक्र नहीं करना है, सोचना नहीं। आओ माजी में चलो, 8वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक का मुताला करो। 8वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक मुसलमानों का दौर दौरा था, मुस्लिम हुक्मरानों का दौर दौरा था, मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स हुए थे। यानी अब जरा देखो, अपने तारीख में ले चलते हैं कि सबसे पहले हवाई जहाज का मॉडल अब्बास इब्न फरनास ने, कुर्तबा एक मुसलमान था, उसने तैयार किया और तैयार करने के बाद उड़ा भी। जबकि देखो हवाई जहाज कब आया? 1903 में आया है। एक्सपेरिमेंट किया गया कुछ देर के लिए, फिर वो नाकाम रहा। यानी एक मुसलमान 1903 में आया। ये 1903 में किसी ने जहाज को इजाद किया? मुसलमान 19वीं सदी में, मुसलमान 19वीं सदी में हवाई जहाज का मॉडल तैयार करके उड़ा दिया के लिए। ये हालात थे हमारे। और आगे आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, और आगे आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब आज़म हिंदुस्तान मौलाना मोइनुद्दीन चौधरी आज इतना पीछे है। लेकिन 8वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक मुसलमानों को दौर दौरा था, मुसलमानों का दौर दौरा था। यानी सबसे पहले हवाई जहाज का इजाद अब्बास इब्न फरनास ने, कुर्तबा का मुसलमान ने किया था, और उसने उड़ा भी दिया था। और जबकि हवाई जहाज 1903 में आया और राइट फ्लैग ने उड़ाया था, दोनों भाइयों ने, विल्बर और ओरविल ने मिल करके 1899 से लेकर के 1930 तक उन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद हवाई जहाज का मॉडल पेश किया। लेकिन देखो मुसलमान, एक मुसलमान 19वीं सदी में हवाई जहाज का मॉडल तैयार करके उसको उड़ा दिया था। इसी तरह कैमरा का एक तसव्वुर इब्नुल हिशाम ने दिया था। आज जो कैमरा तुम लिए हुए हो, ये जो तुम फोटोग्राफिक कैमरा है, उसका जो है कि तसव्वुर इब्नुल हिशाम ने 11वीं सदी में दिया था। इसी तरह आप देखो इब्नुल हिशाम ने दिया था। इसी तरह सबसे पहले खुशबूदार साबुन अरब वाले ने यूज किया था। यानी पता चला कि 8वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक मुसलमानों का दौर दौरा था, और मुसलमानों का दौर दौरा था। और बहुत सारे मुसलमानों ने किताबें लिखी हैं। इसीलिए आज एक अरब का दानिश्वर, एक अरबियन अमेरिकन दानिश्वर, उसका नाम है कार्ल बेंजामिन बोयर, वो लिखता है मुसलमानों के बारे में, लिखता है क्या लिखता है कि मुसलमानों 8वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी, 2-3 मिनट एक बात बताकर खत्म कर दूंगा। 8वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक मुसलमानों का दौर दौरा था। वो कहता है कि यूरोपियन दानिश्वर 12वीं सदी से पहले मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम दानिश्वरों की रहनुमाई के बगैर कुछ सोच नहीं सकते हैं। वो अंग्रेजी में लिखता है, एट द बिगिनिंग्स ऑफ 12th century no European could expect to be a mathematician or astronomer without a good knowledge of Arabic। यानी 8वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी के शुरू में कोई भी यूरोपियन दानिश्वर बगैर अरबिक की जानकारी के बगैर, अरबी जाने बगैर, वो न तो माहिर हिसाब के बारे में सोच सकता था, न माहिर रियाजी के बारे में सोच सकता, या न इल्म हिसाब के बारे में सोच सकता था, न इल्म रियाजी के बारे में सोच सकता था, और न इल्म अदबियात के बारे में सोच सकता था। ये हालात थे जब हम पढ़ते थे, लिखते थे, गौर फिक्र करते थे, तो हमारा बोलबाला था। उसी के बारे में कुरान मुक़द्दस फरमाता है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तो घबराओ नहीं, रंजीदा मत हो,
तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही गालिब रहोगे, बशर्ते कि तुम मोमिन हो। मोमिन का मतलब ये है तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पे अमल करो। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तुबू इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।